आज का हमारा इडियम्स है समथिंग डज नॉट होल्ड वाटर। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है डज नॉट मेक सेंस, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो आर्ग्यूमेंट और नरेटिव दैट इज नॉट लॉजिकल, समझ में ना आने योग्य, जो समझ में ही ना आए कि क्या दिया गया है, ठीक है, लॉजिकली ना हो। सेंटेंस देख लेते हैं, द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। अब इसका क्या मतलब होगा कि स्टोरी जो थी वो समझ में आने योग्य नहीं थी, या फिर आप कह सकते हो कि कहानी में दम नहीं है। टू कीप एन आई ऑन, इसका क्या मतलब होगा? आंखें रखना? जी नहीं, आइए आपको बताते हैं इसका असली मीनिंग क्या होगा। इसका मतलब होता है टू वॉच क्लोजली और केयरफुल्ली, ठीक है, टू वॉच क्लोजली और केयरफुल्ली, बारीकी से या ध्यान से देखना, किसी भी चीज को बारीकी से या ध्यान से देखना। ये एक ईडियम्स है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं, आई नीड टू कीप एन आई ऑन व्हाट आई ईट। आई नीड टू कीप एन आई ऑन व्हाट आई ईट, जिसका अर्थ क्या होगा? मुझे इस बात पर बारीकी से नजर रखनी होगी कि मैं क्या खाती हूँ या फिर मैं क्या खाता हूँ। होल्ड योर टंग, अरे आपको आपकी जीभ नहीं पकड़नी है, ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है, आइए देखते हैं। होल्ड वंस टंग, ये एक ईडियम्स है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में मुहावरा कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जुबान पर काबू रखना या चुप रहना, टू बी क्वाइट, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर। आई एम गोइंग टू हैव टू लर्न टू होल्ड माई टंग, ठीक है। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होता है मुझे अपनी जुबान पर काबू रखना सीखना होगा। तो हो टू मेक हेयर स्टैंड ऑन इट, इसका क्या मतलब हुआ? बालों का सिर के अंत तक खड़े हो जाना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब होता है टू मेक समवन वेरी स्कैर्ड, ठीक है, टू मेक समवन वेरी स्कैर्ड, किसी को बहुत डरा देना, किसी को बहुत डरा देना। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ईडियम्स, ठीक है, इसी को हम कहते हैं ईडियम्स। आइए एक सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मूवी वॉज सो टेरिफाइंग दैट माई हेयर स्टूड ऑन एंड, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा? नाक से पे करना, आई हैड टू पे थ्रू नोज, मुझे अपनी नाक देकर पे करना है? नहीं, ये एक इडियम्स है जिसे हम हिंदी में मुहावरा कहते हैं, और इसका मतलब होता है टू पे अ वेरी हाई प्राइस, टू पे अ वेरी हाई प्राइस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुत ऊंची कीमत चुकाना, ठीक है, बहुत ऊंची कीमत चुकाना। सेंटेंस देख लेते हैं, इवन दो आई हैड टू पे थ्रू माई नोज फॉर दिस बुक, आई एम वेरी हैप्पी आई बॉट इट। इसका क्या मतलब हुआ कि इस बुक के लिए मुझे बहुत ऊंची कीमत चुकानी पड़ी, पर मैं खुश हूं कि मैंने इसे खरीदा। टू गो अबव समवन्स हेड, इसका क्या अर्थ होगा? ये आइए आपको बताते हैं। इसका अर्थ होता है समझना कठिन होना, ठीक है। ये एक ईडियम्स है जिसे हम मुहावरे भी कहते हैं हिंदी में। इसका अर्थ होता है समझना कठिन होना, टू बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, टू बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वाक्य देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं। दिस न्यू चैप्टर इन मैथमेटिक्स इज गोइंग ओवर जॉन्स हेड, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? गणित का यह नया अध्याय जॉन के लिए समझना कठिन हो रहा है। हाय, माई मदर हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, इसका क्या अर्थ होगा? यस, हैविंग अ हार्ट ऑफ गोल्ड, इसका मतलब होता है बी वेरी काइंड एंड जनरस, बहुत ही दयालु और उदार होना, ठीक है। तो जब हम किसी को कहते हैं जैसे कि माई मदर हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी माँ बहुत ही दयालु और उदार है। और जो बहुत ही दयालु और उदार होता है, काइंड और जनरस होता है, तो उसका दिल तो सोने का ही होता है, राइट। तो एक ईडियम्स है हैविंग अ हार्ट ऑफ गोल्ड, इसका अर्थ होता है बहुत दयालु और उदार होना, बीइंग वेरी काइंड एंड जनरस। ओके, सो हो हाय, माई फादर हैज ग्रीन थंब, यस, हाँ बिल्कुल नहीं, उनका हरा अंगूठा नहीं है, मेरे पिताजी का हरा अंगूठा नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल अलग होता है। समवन हैज ग्रीन थंब, ये एक ईडियम्स है, ठीक है, और इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है द एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स वेल, पौधों को बहुत अच्छे से उगाने की क्षमता होना या बागवानी में कुशल होना, इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो जब मैंने आपसे कहा माई फादर हैज ग्रीन थंब, इसका क्या अर्थ हुआ? ही इज हैविंग वेरी गुड एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स वेल। हाय, आज का हमारा इडियम्स है ब्रेक द आइस, और इसका क्या अर्थ होता है? बर्फ को तोड़ देना? जी नहीं, इसका अर्थ होता है बातचीत शुरू करना या फिर चुप्पी तोड़ना, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। आइए सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है, आई जस्ट वॉन्टेड टू से समथिंग दैट वुड ब्रेक द आइस, आई जस्ट वॉन्टेड टू से समथिंग दैट वुड ब्रेक द आइस। अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा? यस, इसका अर्थ होगा मैं बस कुछ ऐसा कहना चाहता था जो चुप्पी को तोड़ दे।
हाय, आज का हमारा इडियम्स है ब्रेक द आइस और इसका क्या अर्थ होता है? बर्फ को तोड़ देना, जी नहीं। इसका अर्थ होता है बातचीत शुरू करना या फिर चुप्पी तोड़ना, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। आइए सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है, आई जस्ट वॉन्टेड टू से समथिंग दैट वुड ब्रेक द आइस। आई जस्ट वॉन्टेड टू से समथिंग दैट वुड ब्रेक द आइस। अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा? यस, इसका अर्थ होगा मैं बस कुछ ऐसा कहना चाहता था जो चुप्पी को तोड़ दे। आज का हमारा इडियम्स है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का क्या मतलब होता है? टू विश अ परफॉर्मर गुड लक। गुड लक की जगह हम क्या यूज करते हैं? ब्रेक अ लेग। स्पेशली अगर कोई डांस परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई आर्ट परफॉर्म करने वाला है, तब वहां पर हम कौन सा इडियम यूज करते हैं? ब्रेक अ लेग। इसका हिंदी में आपको मीनिंग बता दें। हिंदी में मीनिंग होता है भाग्य तुम्हारे साथ हो। सेंटेंस देख लेते हैं। ब्रेक अ लेग सैम, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? शुभकामनाएं सैम, मुझे यकीन है कि आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा। आइए जान लेते हैं अबाउट ब्लू बुक। वैसे तो आप इसे नीली पुस्तिका बुला सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि एक इडियम्स है और जिसका अर्थ होता है सरकारी रिपोर्ट। आप इंग्लिश में इसे कह सकते हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट। ठीक है, आइए एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव विथ मी अ नेशनल इनकम ब्लू बुक। आइए जान लेते हैं अबाउट ब्लू बुक। वैसे तो आप इसे नीली पुस्तिका बुला सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि एक इडियम्स है और जिसका अर्थ होता है सरकारी रिपोर्ट। आप इंग्लिश में इसे कह सकते हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट। ठीक है, आइए एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव विथ मी अ नेशनल इनकम ब्लू बुक। ब्लू ब्लड, नीला खून। जी नहीं, हम नीले खून की बात नहीं कर रहे हैं। आइए आपको बता देते हैं, इसका अर्थ होता है शाही व्यक्ति। ब्लू ब्लड इसे हम यूज करते हैं शाही व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रॉयल पर्सन। रॉयल पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं ब्लू ब्लड, और ये एक इडियम्स है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। यस, स्मिता स्पीक्स, एक्ट्स एंड वॉक एज अ ब्लू ब्लड। स्मिता स्पीक्स, एक्ट्स एंड वॉक एज अ ब्लू ब्लड। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ होगा स्मिता शाही व्यक्ति की तरह बोलती है, काम करती है और चलती है। स्मिता शाही व्यक्ति की तरह बोलती है, काम करती है और चलती है। ब्लू ब्लड, नीला खून। जी नहीं, हम नीले खून की बात नहीं कर रहे हैं। आइए आपको बता देते हैं, इसका अर्थ होता है शाही व्यक्ति। ब्लू ब्लड इसे हम यूज करते हैं शाही व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रॉयल पर्सन। रॉयल पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं ब्लू ब्लड, और ये एक इडियम्स है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। यस, स्मिता स्पीक्स, एक्ट्स एंड वॉक एज अ ब्लू ब्लड। स्मिता स्पीक्स, एक्ट्स एंड वॉक एज अ ब्लू ब्लड। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ होगा स्मिता शाही व्यक्ति की तरह बोलती है, काम करती है और चलती है। स्मिता शाही व्यक्ति की तरह बोलती है, काम करती है और चलती है। ब्लैक शिप, माई ब्रदर इज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। इसका क्या अर्थ होगा? मेरा भाई परिवार की काली भेड़ है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आइए आपको बताते हैं। ब्लैक शिप ये एक इडियम्स है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं, और इसका अर्थ होता है किसी समूह का सदस्य जो बाकियों से अलग हो, विशेष करके खास करके परिवार का सदस्य जो सभी में फिट नहीं होता है, जो सबसे अलग है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। मेंबर ऑफ अ ग्रुप हु इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, स्पेशली अ फैमिली मेंबर हु डज नॉट फिट इन, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक शिप कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम ब्लैक शिप का प्रयोग करते हैं। आइए फिर से वो सेंटेंस देखते हैं। क्या था? माई ब्रदर इज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। अब इसका अर्थ आप बताएंगे, इसका अर्थ क्या होगा? यस, इसका अर्थ होगा मेरा भाई परिवार में सबसे अलग है। ठीक है, एट द 11th आवर, इसका क्या अर्थ होगा? 11 बजे। जी नहीं, आइए आपको बताते हैं। ये एक इडियम्स है जिसे हम हिंदी में मुहावरे भी कहते हैं। ठीक है, और एट द 11th आवर इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अंतिम क्षण या लगभग बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं द लास्ट मोमेंट और ऑलमोस्ट टू लेट। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है, ही पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप एट द 11th आवर। इसका क्या अर्थ होगा? उन्होंने अंतिम समय में अपनी यात्रा स्थगित कर दी। होप एट अ पिंच, इसका क्या अर्थ होता है? आइए आपको बताते हैं। ये एक इंग्लिश में मुहावरा है जिसे हम क्या कहते हैं? इडियम्स कहते हैं। इसका अर्थ होता है किसी मुसीबत में या फिर किसी आपात स्थिति में। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं इन अ ट्रबल और इन एन इमरजेंसी। बहुत ज्यादा कोई चीज जरूरी हो तब। सेंटेंस देख लेते हैं। एट अ पिंच इट कैन बी यूज्ड एज अ वेपन। एट अ पिंच इट कैन बी यूज्ड एज अ वेपन। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? किसी आपात स्थिति में इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एट अ लॉस,
अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें वर्ड टू वर्ड तो इसका मीनिंग आता है नुकसान में। पर मैं आपको बता दूं ये एक ईडियम्स है जिसे हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं और इसका अर्थ होता है असमंजस में या फिर निर्णय ना ले पाना। ठीक है, अगर इसी को मैं इंग्लिश में बोलूं तो इसे हम कह सकते हैं फीलिंग कंफ्यूज, नॉट टू नो व्हाट टू डू और व्हाट टू से। क्या कहना है या फिर क्या करना है पता ही नहीं है। सेंटेंस देख लेते हैं। यस, आई वॉज एट लॉस फॉर व्हाट टू डू नेक्स्ट। आई वॉज एट लॉस फॉर व्हाट टू डू नेक्स्ट। इसका अर्थ हो जाएगा मैं असमंजस में था कि आगे क्या करूं। मैं असमंजस में था कि आगे क्या करूं। एप्पल पाई ऑर्डर, इसका क्या अर्थ होगा? एप्पल पाई ऑर्डर करना? जी नहीं, आइए आपको बताते हैं। ये एक ईडियम्स है जिसे हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं। ठीक है, और इसका अर्थ होता है बिल्कुल ठीक हालत में, बड़े तरीके से या पूरी तरह से व्यवस्थित। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं इन अ गुड कंडीशन, अरेंज नीटली और परफेक्टली, या फिर आप कह सकते हैं इन परफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। यस, सेंटेंस है एवरीथिंग इन कबर्ड वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ होगा अलमारी में सब कुछ पूरी तरह व्यवस्थित रखा हुआ है। एन आयरन विल, इसका क्या अर्थ होता है? यस, इसका अर्थ होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। ये एक मुहावरा है जिसे हम अंग्रेजी में ईडियम्स कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और थॉट्स। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है हैव एन आयरन विल, डिसाइड एंड डू। हैव एन आयरन विल, डिसाइड एंड डू। इसका अर्थ क्या होगा? दृढ़ इच्छा शक्ति रखें, निर्णय लें और करें। होप ये इन्फॉर्मेशन आता हूं तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।